अरे भाई, पैसे किसने मांगे हैं आपसे? अंदर वही मांगते जो मरीज वो है गेट कीपर वगैरह। क्या कहते हैं? खर्चा पानी मांगते। खर्चा मांग देने। क्या कहते हैं वो जब भी कहते हैं ना, जब भी मरीज को लेके जाओ तब पैसे मांगते हैं, बाहर लेकर आओ तब पैसे मांगते हैं। जितनी भी आए हैं वो हम सबसे पैसे मांगते हैं। यहाँ तक कि हम गवर्नमेंट के लिए आते हैं, हमारे पैसे ना लगें। यहाँ पे तो डबल पैसे लग रहे हैं हम लोगों के, ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। बच्चों को उठाने के पैसे, बच्चों के औरत को चेंज करने के पैसे, हम बाहर लेकर आए तब पैसे, कितने की पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। ज़्यादा लग रहे हैं। एक बेड पे 5-5 खवातीन भी हैं। नहीं, एक बेड पे दो हैं, दो हैं। बड़े ऑपरेशन वाले भी। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कितनी तकलीफ में होती है। हमला किया, बच्चे भी साथ हैं, एक ही बेड पे दो लिटा रहे हैं और बच्चे भी साथ हैं। बच्चे भी साथ हैं, साथ परेशानी हैं। ऊपर से हमला हमें सपोर्ट नहीं करता, ऊपर से हमारे साथ लड़ना शुरू कर देता है। ऊपर से लड़ना शुरू कर देता है। आपने शिकायत की किसी से? बच्चे की अजान करवाई है, 300 ले लिया। अजान खान में अजान करने का 300 ले लिया। बाप ने दिया अजान और 300 रुपया ले लिया उन्होंने हमसे। इसके भी पैसे? हाँ जी, अगर कपड़े चेंज करवाते हैं उसके भी पैसे लेते हैं वो लोग। बच्चे को कपड़े चेंज करेंगे उसके भी पैसे? हाँ जी, मैंने कितनी दफ़ा कोशिश की है कि मैं शिकायत करूँ। अभी करें ना, खान साहब और गुलजार सारा आपको देख रहे हैं, उनसे करें शिकायत। मैं यही शिकायत करूँगी कि हमें कोई फ़ायदा नहीं है गवर्नमेंट आने का। यहाँ पे हमारे ज़्यादा पैसे लगते हैं। इंसान गरीब लोग कहाँ जाए तो कहाँ जाए। ठीक है, गरीब आदमी पुराने पाकिस्तान में भी परेशान था, अब भी परेशान है, और ये मामला कब ठीक होंगे ये एक सवालिया निशान है। क्या हालात है भाई अंदर सारे हालात अच्छे नहीं जा रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। हम तकरीबन हमारा पेशेंट आए 8 दिन हो गए हैं। ठीक है, पहले तो इन्होंने कहा कि बच्चे की पैदाइश आज से तकरीबन 3 दिन बाद है। बच्चे का फ़ौरन वक्त था, हमारा बच्चा ज़ाया हो गया, पेट के अंदर ही फौत हो गया। ठीक है, रात बाद 3 दिन का टाइम दिया, रात 12 बजे बच्चा फौत हो गया, हमें घर भेज दिया। ठीक है, फिर आए इधर कहते हैं कि शुगर का मसला है, शुगर कंट्रोल होगी तो ऑपरेशन करेंगे। मरीज़ को 8वां दिन है, इतनी दर्द शदीद हो रही है ना। ठीक है, कभी ब्लड का कहते हैं, कभी रात तकरीबन मैं खुद शुगर चेक करता, मैं डॉक्टर भी हूँ। अच्छा। तो मैंने खुद की, अपनी सिस्टर की तकरीबन 82 सिर्फ 82 पे आई है। इसके बावजूद कहते हैं चलो आप 1-2 दिन बाद देखेंगे। पहले 8 दिन वैसे शुगर का कह रहे थे। ये तो पुराने पाकिस्तान में भी ऐसा होता था, नए ये उससे भी बुरा है, उससे भी बुरा है, ये उससे भी बुरा है, ये उससे भी बुरा है। पुराने पाकिस्तान में हकीकत की बात है, हम शहबाज शरीफ के दौर में आते थे, बहुत अच्छे काम होते थे। ठीक है, हर डॉक्टर अलर्ट होता था। आज जाकर आप देख लें जो जी बिल्कुल परवाह नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, जो नर्सें हैं वो मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, देख लें, वीडियो देख लें, कॉल सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। आप कभी यहाँ पर बाहर जाकर देखें जो हालात जा रहे हैं। ठीक, इतने बुरे, हर आदमी परेशान है। कोई इनसे ये नहीं कहेगा कि हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा परेशान है, इतना परेशान है कि एक मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता, वरना वो इतना कुछ कर दिया कि आप बर्दाश्त से भी बाहर हो जाए। खातून बाहर आई है और मरीज है, पेशेंट है, इनसे बात करेंगे। आपको तकलीफ है, आप बाहर आ गई हैं? भाई मेरा 10 दिन हो गए बच्चे की डेथ हुई, मेरा कुछ नहीं कर रहे। ऊपर से बोलती है तो कहती है जब तुम मरोगी तो बचा लेंगे। ये कौन कहता है आपको? डॉक्टर कहती है। बच्चा कैसे मरा? पता नहीं, 10 दिन हो गया इंतकाल हुए। टेस्ट नहीं करते, पहले कहते हैं। एक सेकंड, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? मैंने कहा मेरा ऑपरेशन कर दो, मुझे आगे बच्चे नहीं चाहिए, जो मेरे हैं मैं उनके सर पे जिंदा रहो। तो कह रही जब तुम मरोगी तो बचा लेंगे। जब मरने पर आओगी तो बचा लेंगे। इनका रवैया, ये जाहिल लोग ऐसे रवैया करते हैं। हाँ, तो ऊपर से कहती हैं एक बेड पे 4 मरीज डाले हैं। मैंने कहा कि ये देखो क्या हाल है। तो कह रही इमरान खान को बोलो, हमें क्यों बोल रही हो? ये डॉक्टर कहते हैं? हाँ जी, कोई तवज्जो नहीं दे रहे, कोई ना कोई। ये देखो 3 दिन हो गए सुई लगाई। बरमूला इनके हाथ में, हाँ और जी। पेशेंट है, ये खुद बाहर चलकर आई है क्योंकि कैमरा मैं बहुत नए मजबूर पाकिस्तान में अलाउ हो नहीं गई है। हूँ भाई, अच्छा, बहुत मजबूर हो गया। अब आके मैंने अपनी सास को कहा कि तुम्हारी मेहरबानी, अगर मैंने मरना तो मुझे घर ले जाओ। यहाँ पे भी रह के मैं मर रही हूँ ना, तो मुझे घर ले जाओ। ये मेरा बच्चा है छोटा, कोई तवज्जो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब मैं खुद कह रही हूँ कि मेरा ऑपरेशन कर दो, और कह रही है हम जिंदा बच्चों के ऑपरेशन करते हैं, मुर्दा बच्चों के नहीं करते। जिनके बच्चे मर गए वो खुद भी मर जाए। खान साहब आपको देख रहे हैं, कुछ कहेंगे खान साहब को? खान साहब से मैं यही कहूँगी कि कुछ तो ख्याल करें। और ऊपर से कह रही हैं कि खान साहब का दौर आ गया, ये हॉस्पिटल भी प्राइवेट हो जाएगा। ये भी प्राइवेट? हाँ जी, गरीब आदमी मर जाएगा। मर जाएगा। आगे एक मरा एक तो और पर्ची मर लिख के दे रही है कि ये एक गोली भी लेके आनी है तो बाहर से लेके आओ। फिर इनका क्या फायदा हमें? जब मैं के बता रही हूँ कि मेरा 10 दिन हो गए बच्चे की डेथ हुई, मेरा कुछ कर दो, मेरा ऑपरेशन कर दो, तो कह रही जब मरोगी तो बचा लेंगे। ये कोई बात है? किधर है आपका जो मरा हुआ है? मेरे पेट में ही है अभी। इस वक्त वो बच्चा आपके पेट में हाँ है जी, जो मरा हुआ है जी। तो मैंने कहा मेरा ऑपरेशन कर दो। सिस्टर का 5 दिन का बच्चा पेट। एक सेकंड भाई, एक सेकंड।
जो बच्चा मर गया वो आपके पेट में है इस जी वक्त, हाँ जी। और आपका ऑपरेट नहीं कर रही है लोग। नहीं, मैंने कहा मेरा ऑपरेशन करके बच्चा ये निकालो। तो आपकी जिंदगी दाव पे लगी हुई है। ये देखें, ये तो ये कौन सा मुल्क है मेरे भाई खान साहब? ये ये देखें। अगर हमारी माएँ बहनें ऐसे जलील होंगी, सड़कों पर रोएंगी, और ये हालत होगी हमारे मुल्क में, हमारी माँ की, हमारी बहन की, तो फिर आसमान से अच्छे फैसले नहीं आएंगे। आप भी हुकूमत नहीं कर पाएंगे खान साहब, ये भी आप जरा सुन लें। ये मेरी ये बहन देखिए, है, मुझे स्पेलिंग बच्चा हो इसके रही पेट में है और वो इस वक्त मर चुका है। 10 दिन हो गए हैं, बच्चा इनकी पेट में मर चुका है, जिंदा नहीं है। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि बच्चा आपकी पेट में मर चुका है। 10 दिन हो गए हैं, जब मैं कह रही हूँ लेकिन ऑपरेशन ऑपरेट करके नहीं हो रहा। निकाल दो तो कह ये रही माँ हूँ के लिए नहीं। कितना नुकसानदेह है। खुदा का वास्ता है मैडम यास्मीन राशिद साहिबा, आपको मिनिस्ट्री इस चीज़ के लिए दी थी कि आपकी बेटी, आपकी बहन जलील हो अस्पतालों में, ये हालत हो खवातीन की। मैडम यास्मीन राशिद साहिबा, आपको जवाब देना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो ऊपर आप जवाब देंगी। तो उनको पता होगा। आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है अस्पतालों पर। ऊपर से कहती है जो कहना है इमरान खान को जाके कहो, हमें क्यों कहती हो? इमरान खान को हम कहाँ से जाके ढूंढे, कहाँ जाके? ये हुकूमत आई है ना, जबकि ये हुकूमत आई है, बेड़ा गर्क हो गया पंजाब का। जिस तरह पंजाब से कोई दुश्मनी नहीं ली जा रही, वो हाल किया इन्होंने। हर हॉस्पिटल का ये हाल है, चाहे सर्विस चले जाएं, चाहे म्यो हॉस्पिटल चले जाएं, चाहे लेडी बिल्डिंग आ जाए, कहीं भी आ जाए। यकीन करें, जब से नवाज शरीफ गया ना, हम यतीम हो गए हैं। यतीमों वाला हमारे साथ सलूक हो रहा है, यतीमों वाला। और कोई चीज खरीदने चले, वो इतनी ऊपर चली गई। कोई खाने वाली चीज लेने चले जाए, वो इतनी ऊपर चली गई। और सारे कहते हैं इमरान खान से पूछे, इमरान खान से पूछे। एक सेकंड, दाल और चीनी महंगाई जाए भाड़ में, इस खातून के पेट में जो बच्चा है वो तो मरा हुआ है, इसका तो ऑपरेट करे। ये कौन करेगा? सारे वो पूछते ही नहीं, चली जाओ। हम ये तो नुकसानदेह है, ये तो आपके लिए भी खतरा है, आपकी जिंदगी के लिए खतरा है। ये मेरे सोचे पड़ रही है। पाँव सूझ गए इस खातून के। ये दिखाएं जरा खान साहब को, उस्मान बुज़दार साहब, कुछ शर्म करें। मिनिस्ट्री है आपके पास, आप हेड है मिनिस्टर्स के। मैडम यास्मीन राशिद साहब, आप खातून है, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं? क्या सोचोगे, ये क्या सोच रही होंगी हमारी माँ जो मिनिस्ट्री आपके पास है? क्या हालत है इनकी? पेट में बच्चा है लेकिन मर चुका है, लेकिन ऑपरेट नहीं हो रहा है यहाँ पर। जब वोट चाहिए था यास्मीन राशिद को, तो गलियां गलियों में जाती थी, इतने पानी में और चिक्कड़ में जाती थी, जी मुझे वोट दें, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। ये बहनों वाला सलूक कर रही है। बहनों वाला सलूक नहीं है, ये तो खतरा है उसके लिए भी बेचारों। ये मेरे ख्याल से यहाँ से हरिया इसलिए हमसे जुल्म कर रही है और बदला ले रही है। ये कर रही है। कोई हॉस्पिटल में नहीं आती, कुछ नहीं आती, अपनी क्लिनिक डाली हुई है, उसमें हर तरह के पैसे बना रहे हैं। इतने लाख इसका, इतने लाख इसका, इतने लाख इसका। मैं इतनी जो भी होती तो मैं प्राइवेट करवा लेती, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं प्राइवेट में चली जाऊँ। अब मुझे, मैं अब मैं यहाँ पे महंगाई दिखाऊं, अब मैं यहाँ पे परेशानी दिखाऊं, अब मैं यहाँ पर ये दिखाऊं कि इस अस्पताल में एक बेड पर 5-5 पेशेंट है, मैं इस अस्पताल की कैंटीन दिखाऊं, मैं इस अस्पताल की पार्किंग दिखाऊं, ये तमाम मसाइल जो हैं एक साइड पर रखें, लेकिन इस खातून का जो मसला है वो सबसे बड़ा और गंभीर है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। हम लोगों पर परेशानियाँ इसलिए बढ़ी हैं कि हमारी माओ बहनों के साथ नारेवा सलूक किया जा रहा है, जलील हो रही हैं, सड़कों पर जलील हो रही हैं। अब ये ज्यादती नहीं है कि इस खातून के पेट में जो बच्चा है, हामला खातून, वो मर चुका है 10 दिन से। तो ये तो मेरी समझ से ये बाहर है। आप कैसे घूम रही हैं, आप कैसे चल रही हैं, आप ऊपर से कैसे खा कहती रही है हैं? तू हट्टी कट्टी है, तुझे क्या हुआ है? अच्छी भली तो है। वो रिपोर्ट्स किधर हैं जो डॉक्टर ने आपको दी थी? वो मैं अंदर छोड़ के आई हूँ, मैं गुस्से से निकल आई हूँ बाहर, मैं मैं जा रही हूँ। रिपोर्टें लेके आए, इन्हें दिखाएं। ये तो नहीं, आपका ऑपरेट, आप तो फौरन ऑपरेट करवाएं। अगर ऑपरेट नहीं भाई मैंने करवाएंगे, कहा उसको, ये आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका थोड़ा सा मैं क्या कहूँ अब यहाँ पर, किससे फरियाद करें, किसके पास जाएं? भाई इसका तो ऑपरेट कर दे वाला नहीं है जी, यहाँ कोई भाई सुनने कोई वाला नहीं खातून, सुनता, मेरी बहन का तो ऑपरेट कर दे। कोई नहीं सुनता। बच्चा है इनकी पेट में, मर चुका है। ऊपर जाके देखे, मेरे जैसी 2 औरतें हो रहा है, उनके पेट में भी बच्चा मरा हुआ है, और इलाज नहीं ऑपरेट नहीं नहीं हो हो रहा। रहा। वो भी बेचारी पानी ऐसी- इस इलाके का गंदा, जरकान और मोशन उल्टियां हर बच्चे को, हर बड़े को आ रही हैं। फिल्टर से पानी लेते हैं तब भी गंदा, सब गंदा। ना इसमें मेडिसिन डाली पानी में, ना फिल्टर चेंज हुए, सब पैसे खा गए। हम ये करेंगे, कंटेनर पे चढ़ के हम ये करेंगे, और ये देखें ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, क्या जुल्म हो रहा है पंजाब के साथ।
यतीम कर दिया। जब से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हमसे हाथ उठाया हम यतीम हो गए। मैं सोच रहा हूँ इस बहन के साथ क्या होगा जो हाँ, जिसका और बच्चा किसी पेट पेशेंट में को मर गया। लेके जाए ना जरकान का, मेरे बेटे को जरकान था, मैं म्यू हॉस्पिटल लेके गया, कहते हैं जरकान, यास्मीन राशिद ने यहाँ कहा है जी जरकान का कोई बच्चा दाखिल नहीं होगा, इन्हें यहाँ मेडिसिन दे और डिस्चार्ज करें। ये हाल किया इन्होंने। कोई कहीं भी ऐसा गंदा कानून आ गया, ऐसा अंधा कानून आ गया कि हद ही कर दी है, हद ही कर दी है। गरीब तो मर गया, गरीब से तर गरीब होता जा रहा है, अमीर से तर अमीर होता जा रहा है। इनके जितने वजीर थे वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। किसी ने चीनी का ठेका लिया है, किसी ने पेट्रोल का ठेका लिया है। पेट्रोल बढ़ रहा है, चीनी बढ़ रही है, आटा बढ़ रहा है। जिसने जिसके ठेके लिए आसमान पे चढ़ गए उनके रेट। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बोलूं, मैं यहाँ पर क्या बात करूं, मैं किस मसाइल पे, किस मसले पर बात करूं, मैं कौन सी चीज़ आपको दिखाऊं। जिस मुल्क में जंग हो और वो जंग की हालत में हो, किसी और मुल्क ने उस पर जंग मुसल्लत कर दी और वहाँ पर बमबारी की जा रही हो, तब भी ख़वातीन का ये हाल नहीं होता। जैसे कि आज ये बहन यहाँ पे जो खड़ी थी, मुर्दा बच्चा अपने पेट में लेकर, और वो ये दुहाई दे रही है, खुदा रा खुदा रा खुदा रा, मेरा ऑपरेट किया जाए, मेरे पेट में से उस मुर्दा बच्चे को निकाला जाए, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी भी दांव पे लगी हुई है। मैडम यास्मीन राशिद साहिबा, खुदा का खौफ कर लो, कुछ तो ख्याल करो, ख़वातीन का मसला है, आप इससे रिलेटेड हैं, आप भी खातून हैं, आप भी माँ हैं, आप भी बहन हैं, आप भी किसी की बेटी हैं, ये भी किसी की बेटी थी जो यहाँ खड़ी थी। कौन करेगा इसका ऑपरेट? कल को ये भी मर जाएगी। और भी ऐसी ख़वातीन हैं इस लेडी वेल्डिंग हॉस्पिटल में जो जिनके अभी ऑपरेट होना बाकी है, जिनके बच्चे पेट में ही मर चुके हैं, 10-10 दिन हो गए हैं, 5-5 दिन हो गए हैं। तो ये कैसे जी रही हैं? तो अल्लाह के आसरे ही है।